टोपा सिंह के थाना रिजाना के गांव में अफसोसनाक वाकया पेश आया। करंट लगने से 7 साला ईमान फातिमा और 4 साला दुआ फातिमा मौके पर जाँ बहक हो गईं। दोनों बहनें घर में खेलते हुए पंखे से करंट लगने का शिकार हुई। अहले खाना के मुताबिक दोनों बहनें घर में खेल रही थीं कि अचानक पंखे से करंट लग गया। वाकये के बाद गाँव में कोहराम मच गया और अहले इलाका ने घर पहुंचकर लवाहिकीन को तसल्ली दी। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी। सीसीडी पुलिस और इश्तिहारियों के दरमियान मुकाबला हुआ। मुकाबले में जलालपुर भटिया का खतरनाक इश्तिहारी मुकाबले में मारा गया। इश्तिहारी के 4 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मजीद तफसीलात देखते हैं मोहम्मद हनीफ कलियार की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सीलावाली में इश्तिहारी और पुलिस के दरमियान जो मुबैना मुकाबला हुआ है जिसमें खतरनाक इश्तिहारी जो है वो हलाक हो गया है। सीसीडी इंचार्ज मलिक मोहम्मद निवाज अमान जो है वो नफरी के हमरा गश्त पर मामूर था कि चक 129 शुमाली रेलवे फाटक सीलावाली के करीब जो है पुलिस और डाकुओं का आमना सामना हो गया और डाकुओं ने पुलिस को देखते ही पुलिस पार्टी पर फायरिंग खोल दी। दोनों ही तरफ से काफ़ी देर तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। फायरिंग बंद होने पर एक डाकू जो है वो मुर्दा हालत में पाया गया। हलाक डाकू की शनाख्त जो है वो शायद इमरान उर्फ गोगी दीनदार के नाम से हुई है। गोगी दीनदार जो है ये जलालपुर भटिया का रेशी बताया गया और मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था। गोगी दीनदार के 4 साथी जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश जो है वो जारी है। जी हासिलपुर में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। बदनामी जमाना डकैत साथी समेत गिरफ्तार हो गया। 2 फरार और 2 मुलजिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। देखते हैं नईम अनवर चौधरी की ये रिपोर्ट। हासिलपुर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। मुलजमान की पुलिस पर फायरिंग से सीसीटीवी मुलाजम महफूज रहा। पुलिस ने मुलजमान की मुखबरी पर नाका लगाया हुआ था, जिस पर मुलजमान को रोका तो मुलजमान ने पुलिस पर सीधी फायरिंग कर दी। फायरिंग की वजह से पुलिस वैन को भी नुकसान पहुंचा। सीसीटीवी मुलाजम बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया। मुलजमान पुल के करीब पिल्लर से टकरा कर गिर गया, जिससे 2 मुलजमान आबद उर्फ आबी जो के मेहताब चौक हासिलपुर का रहायशिया, फयाज उर्फ फैजी जो के मौजा जिलानी खैरपुर का रहायशिया गिरकर शदीद जख्मी हो गए, जबकि दीगर 2 मुलजमान फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। पुलिस ने जख्मी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जा से चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुलजमान मोबाइल फोन छीनने, मोटरसाइकिलों की डकैती, राहजनी और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। सीसीडी इंचार्ज इंस्पेक्टर बलाल कुरैशी ने फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। कैमरा टीम के साथ नईम अनवर चौधरी, NTN न्यूज़, हासिलपुर। मकबूजा कश्मीर के पहाड़ों पर होने वाली मुसलसल बारिश के बायस शकरगढ़ के मुआवन नाला बई में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। हमारे नुमाइंदे हसन शेख इस वक्त नाला बई के मुकाम पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी हसन, बताइएगा वहाँ की ताज़ा सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, मकबूजा कश्मीर के पहाड़ों पर होने वाली हालिया बारिशों के बायस शकरगढ़ के नदी नालों में तुगयानी की सूरत पैदा हो चुकी है। तो मैं इस वक्त शकरगढ़ के नाला बेई के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त शकरगढ़ नाला बेई में 5800 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। तो इसी सिलसिले में जब हमारी महकमे इरिगेशन से बात हुई तो उनका कहना है कि जो शकरगढ़ के नदी नाले हैं उनमें तुगयानी पैदा हो चुकी है। शकरगढ़ नाला बेई में दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि जो दूसरे नदी नाले हैं जिनमें नाला बसंतर है, नाला ओज है, वहाँ पर जो सूरत हाल है वो पानी का बहाव नॉर्मल है। तो इसी तरह जब हमारी डिप्टी कमिश्नर नारवल सैयद हसन रजा से बात हुई तो उनका कहना है कि तमाम के तमाम जो सैलाबी सूरत हाल है इसे मोनिटर किया जा रहा है और किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 112 और जो दीगर अदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं और किसी भी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया हसन, आपने तफसीलात से आगाह किया। म्यूनिसिपल कमेटी पतोकी के अहाता पर परचम गुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। यौम आज़ादी और मार्का हक को मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। पतोकी में पुलिस म्यूनिसिपल कमेटी के अहाता में तहसील इंतजामिया की जानिब से परचम गुशाई और 78वें यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी क़यादत, सिविल सोसाइटी, मजहबी तंजीमों, सहाफ़ियों और आवाम ने भरपूर शिरकत की। अफवाज पाकिस्तान के बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर जश्न मनाया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान के फलक शगाफ नारे लगाए गए। पाकिस्तान के बका और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। जश्न आज़ादी और मार्का हक की खुशी में केक भी काटा गया।
जिला इंतजामिया चिन्योट की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर TMA हॉल में पुरवकार तकरीब के साथ साथ साइकिल रैली का भी इनेकाद किया गया। जश्न आज़ादी की तकरीब में DPO और DC चिन्योट के साथ साथ सियासी और समाजी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से कैसर बिन से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं अक्सर मौजूद हूँ चिन्योट TM हॉल के अंदर, जहाँ पर इंतजामिया की जानिब से जो है यौम आज़ादी के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर जो है डिप्टी कमिश्नर चिन्योट, DPO चिन्योट और MPA सदाबहार मौलाना इलियास चिश्ती ने शिरकत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मौलाना इलियास चिश्ती साहब, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा, इंतजामिया की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे मुल्क में बड़े जोश जज्बा के साथ यौम आज़ादी मनाया जा रहा है और ख़ुसूसन इस मौका पर जब अल्लाह ताला ने 10 मई 2025 को हमें अपने से बड़ी ताकत हिंदू बनिया के मुकाबले में फ़तेह मुबीन अता फ़रमाई, तो हक़ बनता है कौम का कि वो रब का शुक्र अदा करे। इसलिए हम अपना सर पूरे अक़वाम आलम में सर फ़ख्र से बुलंद करके चलने के काबिल हुए हैं, रब का शुक्र अदा करते हैं और अपने रब से आद करते हैं कि इस अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर देंगे। जी बिल्कुल, सदाबहार MPA हज़रत मौलाना इलियास चिश्ती का कहना है कि पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ है और जो है इंतजामिया की जानिब से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया और हमें फ़ख्र है अपने पाकिस्तान पर। जी बहुत शुक्रिया कैसर, आपने तफसीलात से आगाह किया। यौम आज़ादी की परचम कुशाई की तकरीब पिंडी भटिया में भी मिली जोशो जज्बे के साथ मुनक़िद हुई। तकरीब में आवाम, तुलबा और सियासी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ राय शहजाद सलीम। जी आगाह कीजिएगा। यौम आज़ादी की परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब पिंडी भटिया के पब्लिक पार्क में इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मुनक़िद हुई, जहाँ शहर की फिजा में मिली नगमों और सबज लाली परचमों से गूंज उठी। तकरीब में मकामी शहरियों के साथ साथ मुख्तलिफ तबका है फिक्र से तल्लक रखने वाले अफराद, तलबा, बच्चे और नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की, जिन्होंने सब्ज़ो सफ़ेद लिबास ज़ेब तन कर रखा था और अपने मोहब्बत से इजहार कर रहे थे। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मियाँ ऊन इंतसार भट्टी, DSP पिंडी भटिया और असिस्टेंट कमिश्नर थे, जिन्होंने दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हमरा परचम कुशाई की और पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। रेस्क्यू 1122 पंजाब पुलिस और पेट्रोलियम पुलिस के चौको चौबंद दस्तों ने कौमी परचम को सलामी पेश की, जिससे हाजरीन के जज्बात मजीद जगमगा उठे। सियासी, समाजी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया, आवाम को इत्तेहाद, यकजहती का पैगाम दिया और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की तलकीन की। तकरीब के इख्तिताम पर स्कूल के बच्चों ने ढोल की थाप पर सकाफती और फनकाराना मुजाहरा किया, जिससे शुरका ने खूब दाद दी और आखिर में केक काटा गया और फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जलालपुर पीरवाला में जश्न आज़ादी का दिन जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब गुलजार मुस्तफ़ा पार्क में मुनक़िद की गई। MPA लाल मोहम्मद जोया और असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़िकार अली खान ने परचम कुशाई की। इस मौके पर म्यूनिसिपल अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात समेत बच्चों बड़े सभी कौमी परचम में रंग गए। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और SQ 1112 के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। दूसरी तकरीब DHQ अस्पताल में मुनक़िद की गई। MPA लाल मोहम्मद जोया ने असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़िकार अली खान और S डॉक्टर मोहम्मद नासिर के यौम आज़ादी का केक काटा और MPA लाल मोहम्मद जोया ने मरीजों में गिफ्ट और मिठाइयाँ तकसीम की। तकरीब के अख्तिताम पर मुल्की सलामती के लिए दुआएं की गई और अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। खबर है आरिफ वाला से, जहां में मुख्तलिफ मकामात पर यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात का इनेकाद हुआ। सरकारी सतह पर म्यूनिसिपल कमेटी आरिफ वाला में कौमी तराना पढ़ाया गया, परचम कुशाई की गई। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आरिफ वाला में तहसील भर में जो है 14 अगस्त के हवाला से जो है वो तकरीबात जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरिफ वाला के रेस्क्यू 1122 के दफ्तर में, जहाँ पर परचम कुशाई की गई है, एक वाक़ का एहतमाम किया गया और केक भी काटा गया है। मेरे साथ इस वक्त रेस्क्यू इंचार्ज मुरसलीन साहब मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जान लेते हैं कि वो आज के दिन के हवाला से क्या पैगाम देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क भर की तरह आरावाला में भी आज यौम आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है।
इस सिलसिले में मरकज़ी तकरीब बल्दिया हाल में हुई है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान साहब मेहमान खुसूसी थे। असिस्टेंट कमिश्नर की हदायत पे तहसील रेस्क्यू स्टेशन आरावाला में भी परचम कुशाई और उसको सलामी की तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस आज की तकरीब के मौका पे हम शहरियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो अपनी यौम आज़ादी की तकरीबात को मनाने के लिए सड़कों पे निकलते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें और स्पीड को कम रखें और ट्रैफिक रूल्स को अपनाएं, ताकि हादसात की शरह कम से कम हो और कीमती जानों का ज़िया ना हो। और आज हम इस यौम आज़ादी की तकरीब के मौका पे NTN की जो सालगिरह गुजरी है उनकी टीम को भी मुबारकबाद देते हैं। अजी, जैसा कि आपने रेस्क्यू 1122 के इंचार्ज की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने शहरियों को एक पैगाम दिया है कि अगर आप सैरो तफरी के लिए रोड पर निकले और स्पीड को कम रखें, हेलमेट पहन के रखें, क्योंकि जो कीमती जानें हैं उनको बचाया जा सके। जी, मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह डेरा गाजी खान में भी जोश और जज्बे के साथ यौम आज़ादी मनाया गया। डीजी खान के सदियों पुरानी सकाफत बलोच की झूमर, दूर दराज से शहरी बलोची झूमर देखने आते हैं। मजीद वहाँ क्या रौनकें हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ अब्दुल रज़ाक खोसा से। जी अब्दुल रज़ाक, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी 14 अगस्त, अगर कोई भी इवेंट, कोई त्यौहार, शादी ब्याह हो या फिर ईद की खुशियाँ हो या फिर जश्न आज़ादी हो, डेरा गाजी खान में सदियों पुराना जो कल्चर है, यहाँ की जो रिवायत सखावत है, जिसको बलोच की झूमर कहा जाता है, जो स्पेशल ढोल, बीन, शरना के ऊपर इस रक्स को जो है वो प्ले किया जाता है। आप जैसा कि ये देख सकते हैं, जश्न आज़ादी कश्मीर पार्क में ये कई सदियों से, पिछले कई सालों से हर साल यहाँ पे ये अदा किया जाता है। आप देख सकते हैं ये स्पेशल तरीके से इसको जो है झूमर को अदा किया जाता है और इसका एक अपना रक्स है। और दूर दराज से, सिटी, आउट ऑफ सिटी से शहरी जो है, यहाँ की आवाम जो है, इस स्पेशल जो है झूमर को देखने के लिए यहाँ कश्मीर पार्क का रुख करते हैं। जी, टोबा टेक सिंह में यौम आज़ादी पाकिस्तान की मरकजी तकरीब जिला कौंसिल हॉल में शानदार अंदाज से मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज कौमी सायरन और 1 मिनट की खामोशी से हुआ। मजीद देखते हैं इफ्तिखार सिद्धू की ये रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब का आगाज सायरन और 1 मिनट की खामोशी से हुआ। अमन व मोहब्बत की अलामत के तौर पर कबूतर और गुब्बारे फ़ज़ा में छोड़े गए। तकरीब में वफाकी वज़ीर चौधरी जुनैद अनवार, MP अमजद अली जुवैद, कर्नल रिटायर अयूब खान गादी, पुलिस, पैरा फोर्स, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122 और एलीट फोर्स के दस्ते शरीक हुए। शोहदा की फैमिली बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थी, जबकि मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने आज़ादी की अहमियत और कुर्बानियों पर रोशनी डाली। घोड़ा डांस, मिली नगमे, तकारीर और टैबलो ने माहौल को जोश और जज्बे से भर दिया। आज मैं समझता हूँ कि आज जो हमारा 75वां जो यौम आज़ादी है, ये अगर पाकिस्तान की तारीख के और आप को पलटें तो मैं समझता हूँ कि ये एक सबसे अहम यौम आज़ादी है। तकरीब के इख्तिताम पर शोहदा की फैमिली को शील्ड पेश की गई। यौम आज़ादी का केक काटा गया और वतन अजीज की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, टोबा टेक सिंह। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सिला में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब और फैमिली गाला का इनेकाद किया गया। जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्दों, ख़वातीन और सब्ज़ रंग के कपड़ों में मलबूस बच्चों ने शिरकत की। भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी मनाई गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद कमर अब्बास। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी UET टेक्सला में 14 अगस्त के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी वाइस चांसलर डॉक्टर अनायतुल्लाह खान बाबर थे, जबकि असातिज़ा, तुलबा और गैर तदरीसी अमल ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसके बाद परचम कुशाई की गई और फिजा मिली नगमों से गूंज उठी। शुरका ने आज़ादी की जदोजहद पर तकारीर भी की। ख़वातीन और बच्चों के लिए फैमिली गाला का इनेकाद किया गया, जहां न सिर्फ हर तरह के खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए, बल्कि बच्चों के लिए हर तरह के झूले भी नस्ब किए गए, जिससे बच्चे खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। कौमी परचम से बने सब्ज रंगों में मलबूस बच्चों और फैमिलीज ने जश्न आज़ादी के मौके पर फैमिली गाला को खूब इंजॉय किया और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से दी गई सहूलियात को खूब सराहा। यहाँ पर
हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आज 14 अगस्त है, यहाँ पर फैमिली गर्ल है, यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, हम सारे यहाँ पर आए हुए हैं फैमिली गाला में। हम सारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इधर। जी, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से हुआ है ना, इंतजामिया की तरफ से बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए बच्चों के लिए। आज यूटी टेक्सला में 78वां जश्न आज़ादी बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी हमारे स्टाफ हैं, फैकल्टी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी फैमिलीज़, बच्चे, और नॉट ओनली ये यूनिवर्सिटी के हैं बल्कि टेक्सला की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं आसपास, हमने सबको इनवाइट किया है। और आज ये जश्न आज़ादी जिस जज्बे से यहाँ मनाया जा रहा है उसके साथ बहुत ही खुशी हो रही है और मेरी तवक्को से ज़्यादा मैं बच्चों का जोश खरोश और ये हजूम और ये औरतों का भी देख रही हूँ कि माशाल्लाह आज अपने घरों से आई हैं और हम सब मिलकर ये जश्न आज़ादी का फंक्शन इकट्ठा मना रहे हैं। तकरीब के अख्ताम पर यौम आज़ादी के हवाले से केक भी काटा गया। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सैयद कमर अब्बास, NTN न्यूज़, टेक्सला। वतन अजीज़ के यौम आज़ादी के मौके पर ज़िला विहाड़ी में ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। मज़ीद देखते हैं विहाड़ी से मुसद्दिक चौधरी की ये रिपोर्ट। परचम कशाई तकरीब में पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स के चाको चौबंद दस्तों ने मार्च पास्ट करते हुए कौमी परचम को सलामी पेश की। तहरीक पाकिस्तान और पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शुरका ने कौमी परचम हाथ में लिए हुए थे। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। बरका हक में शानदार फतेह पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर और मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा तहमीना दौलताना और मेंबर सूबाई असम्बली मियां साकिब खुर्शीद ने पूरी कौम को वतन अजीज का 79वां यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी। जश्न आज़ादी शजरकारी मुहिम के तहत जिला कौंसिल के लॉन में पौधे भी लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तौकीर, MNA मोहतरमा तहमीना दौलताना, MPA मियां साकिब खुर्शीद, DPO विहाड़ी मोहम्मद अफजल और मियां इमरान दौलताना ने पौधे लगाए और मुल्क की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ भी की गई। इस मौके पर मियां इमरान दौलताना, ADC जनरल गुलाम मुर्तज़ा, ADC फिनांस मुजफ्फर खान, असिस्टेंट कमिश्नर एहसन मुमताज़, CEO हेल्थ डॉक्टर फहद वहीद, CEO एजुकेशन नासिर अजीज़, CO ज़िला कौंसल नासिर नुमान शाह, COMC राव नईम खालिद, DDPR मियां नईम आसिम, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत राना मोहम्मद आरिफ, अंजमन ताजरान के अहदेदारान इरशाद हुसैन भट्टी, राव खलील अहमद, मियां साजिद आसिफ भी मौजूद थे। कैमरामैन शहजाद अहमद खान के साथ मुसद्दिक चौधरी, NTN न्यूज़, विहाड़ी। बहावल नगर में इस्तेहकाम पाकिस्तान ग्रैंड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। शहर की तमाम मजहबी और सियासी जमातों के कायदीन, उमायदीन, सिविल सोसाइटी, अंजुमन अड़तियाँ, कला मंडी, अंजुमन ताजरान, बार कौंसल, दीगर तबकात ज़िंदगी के नुमाइंदगान और प्रेस क्लब्स के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज ने भरपूर शिरकत की। तारीख़ी इज्तिमा से जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद ने खुसूसी खिताब किया और कहा कि कौम के दिलों में अज़्म हौसले की नई शमें रोशन की है। ये प्रोग्राम बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की एक शानदार मिसाल था। इस मौके पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की मरकज़ी क़यादत, MPA सुहेल खान और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात भी शरीक हुई, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर ने प्रोग्राम के अख्ताम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एजाज़ी शील्ड्स पेश की। टोबा टेक सिंह के बिलाल पार्क की खराब हालत देखकर शहरियों में शदीद मायूसी पाई जाती है। झूले, बेंचेस और दीगर साजो सामान टूट फूट का शिकार है। वॉशरूम तवील अरसे से बंद पड़े हैं। देखते हैं इफ्तिखार सिद्धू की ये रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह का मारूफ बिलाल पार्क इंतजामिया की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस तबाह हाली का शिकार हो चुका है। पार्क में न सिर्फ झूले, बेंच और लाइट्स नकारा हो चुकी हैं, जबकि कीमती सामान भी चोरी कर लिया गया। शहरियों के लिए बनाए गए वाशरूम तवील अरसे से बंद है, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पार्क का ग्राउंड पानी न मिलने के बायस सूख चुका है और मुसलसल उड़ती धूल अहले मोहल्ला के लिए अजियत का बायस बनी हुई है। अहले मोहल्ला का कहना है कि मुतअद्दिद बार म्युनिसिपल कमेटी को शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। यहाँ पे कोई भी कूड़े के
के ढेर लगे हुए हैं, कोई भी साफ़ सुथराई नहीं है। ये झूले लगे हुए हैं, झूले सारे टूटे हुए हैं। कल भी यहाँ से एक बच्चा गिरा है झूले के स्लाइड से, तो इसका कोई प्रॉपर सही नहीं है। ये स्लाइड जो बनी हुई है, झूले हैं, वॉशरूम बने हैं, कोई पानी का निज़ाम नहीं है, वॉशरूम बंद पड़े हुए हैं। ये कमरा है, ये लाइटें लगी हुई हैं, यहाँ पे बिजली का मीटर भी नहीं है, लाइटें भी नहीं चल रही। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु समेत आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और बिलाल पार्क को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है ताकि आवाम को साफ सुथरी और मियारी तफरीह मुयसर हो सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, टोबा टेक्सी। और इसी के साथ ही लाइक खबरों से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।